हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको भी पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है कि आप थर्मोडायनेमिक्स लो, फ्लूइड मैकेनिक्स लो या फिर काफ़ी सारे बहुत सारे सब्जेक्ट लो, तो उन सारे सब्जेक्ट में आपने पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन वगैरह पढ़े होंगे, है ना। तो पॉइंट फंक्शन सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, है ना। तो अपन यही डिस्कस करेंगे। मेन मैथ्स में अपन कैलकुलेशन सीखते हैं, आपको भी पता है कि, और उनको अप्लाई करना अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, है ना। तो जल्दी से बिना टाइम पास किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इसी लेक्चर में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो आपने पढ़ा होगा ये चीज कि जैसे x dy प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप उसको डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो करके इंटीग्रेट करके एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देते थे, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देते थे, है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से आ गई, लेकिन सारी इक्वेशंस ऑब्जर्वेशन से थोड़ी आ जाएगी, है ना। तो अपन टोटल कुछ मेथड सीखने वाले हैं, है ना, किस किस फॉर्म की हो सकती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली वो सारे अपन मेथड सीखेंगे जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट में भी काम आते हैं, है ना। आप जैसे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिफाइन करते हो कई कई जगहों पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो बहुत पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं हर जगह, है ना। तो वही अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है, शक्ल कैसी दिखती है उसकी। तो देखो, कोई भी इक्वेशन जो ऐसी शक्ल की होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, उसको अपन बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अच्छा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है एक, अच्छे से देखना। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये कंडीशन अगर कोई भी इक्वेशन शक्ल ऐसी हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो उसको अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब कि इस पूरी इक्वेशन को डी ऑफ सम फंक्शन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, डी ऑफ सम फंक्शन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन से तो हर जगह होगी नहीं, तो इसका एक फिक्स मेथड होता है। अगर कोई भी एक इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके सॉल्यूशन होते हैं इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म्स या फिर टर्म्स इन n not containing x, not containing x into dy equal to some constant, है ना। ये आपके क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब ये ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे नहीं करके दूसरा तरीका एक और होता है कि इंटीग्रल ऑफ एन डी वाई और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म्स ऑफ m नॉट कंटेनिंग y इंटू डी एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। दोनों से सॉल्यूशन आपकी सेम ही आएगा, है ना। तो आप पहले वाला मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा प्रीफर्ड है, आदत एक मेथड की डाला करो, क्योंकि दोनों से हमेशा सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्योंकि जो इससे सॉल्व होगा वो इससे भी होगा, जो इससे होगा वो इससे भी होगा। इजी कोई नहीं पढ़ने वाला है, दोनों इक्वली है ना। वैसे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी होती है, बट दोनों आपके इक्वली इजी है ना। अच्छा, अब देखो आगे बढ़े, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन एग्जाम्पल्स पर ध्यान देते हैं फटाफट से, क्योंकि ये इतना ही समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल तो आप खुद से भी कर लोगे। अच्छे से देखना कैसे करना है। देखो, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अच्छे से देखना। क्या गिवन है, एग्जाम्पल आपको गिवन है 2xy cos x स्क्वायर
-2xy प्लस 1 इंटू dx प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy इक्वल टू 0। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। देखो गेट यस बोलो या फिर किसी भी तरीके से बोलो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। उसका सिग्निफिकेंट समझना जरूरी है क्योंकि हर पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, आपने पढ़ा होगा ये, है ना। पॉइंट फंक्शन आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, कोई भी ब्रांच में हो, है ना, आपको पॉइंट फंक्शन वगैरह देखने को मिलते हैं। अब कंप्यूटर साइंस का मेरे को नहीं पता, देखने को मिलते हैं। वैसे उनके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट आता है, सॉलिड स्टेट सर्किट्स वगैरह आते हैं, उनमें मिलते हैं, है ना। चलो अपन सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो ये m ये n, तो डेल m अपॉन डेल y कैलकुलेट करते, इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो अच्छे से देखो, इधर बचेगा 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही कॉस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अच्छा उसके आगे माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, वाई का तो 1 हो गया दोनों जगह, और इसका 0। वैसे ही डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में करो, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, अंदर एक्स स्क्वायर का 2x मल्टीप्लाई में, है ना, और इधर आप देखोगे तो -2x और ये भी 0, ठीक है। अच्छे से देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो इंटीग्रल ऑफ m इंटू डी एक्स, वाई को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेट करना है, तो इधर आ जाएगा m इंटू डी एक्स यानी कि 2xy इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, इधर आ जाएगा नॉट कंटेनिंग x, मतलब कि सिर्फ 3, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। यही एक टर्म है जिसमें x नहीं है, जिसमें x नहीं है वही टर्म लिखनी है सिर्फ, है ना। तो अब देखो सॉल्व करते हैं। देखो y को कांस्टेंट मानते हुए इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सॉरी इधर ये है ना, सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर भी है। तो अच्छे से देखो इस टर्म को, अच्छे से देखो, ये और इंटू डी एक्स, ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, y तो कांस्टेंट ही है, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर को t रखोगे तो कॉस टी डी टी हो जाएगा। अगर कॉस टी डी टी हो जाएगा तो यहां पर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन टी की जगह वापस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इतने स्टेप्स आप, ये छोटे छोटे स्टेप आप सेमेस्टर एग्जाम में भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस इधर आ जाए, आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स, उधर डिफरेंशिएट इंटीग्रल आ जाएगा 3y इक्वल टू सम कांस्टेंट। देखो ये आपके सॉल्यूशन आया है। तो कई जगह जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसमें काफी एग्जांपल आते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, है ना। तो वो आपने जो पीछे वाले अपन ने 5 लेक्चर लिए हैं अभी तक, है ना, ये 6th लेक्चर है। अब 6th लेक्चर से सिंस इंजीनियरिंग की चीज़ें आ जाती है ना, ये बहुत स्पीड से चलेंगे। एक लेक्चर में लगभग, मतलब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले हो गए, ये एक लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा मैं फटाफट से, ट्राई करूंगा। कुछ में हो सकता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले में 2 लग जाए, वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले में 1 ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से सॉल्व हो सकती है ना, क्लियर। अब देखो ये नोट करो और नेक्स्ट वाला ट्राई करो, अपने से ट्राई करना, आई होप कि हो जाए और हो जाना चाहिए, है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट दे रखा है आपको एक्स क्यूब, अगर किसी को कम दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन साथ में, हाँ, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस साथ में दे रखा है आपको, इधर आ जाएगा आपके बोल रखा है वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब
वाई क्यूब दे रखा है और उसके बाद आपको बोल रखा है -3x² वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, फटाफट से सॉल्व करो, 1 मिनट लगना चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। 1-1.5 मिनट में ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी सॉल्व हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस ज़रूरी है अगर आप गेट के लिए कर रहे हो तो, है ना। और इवन मैं तो बोल रहा हूँ सेमेस्टर के लिए कर रहे हो तो भी स्पीड चाहिए यार, इंजीनियरिंग कर रहे हो तुमको तो मतलब थियोरेटिकल पेपर वगैरह आते हैं या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इजी वाला पार्ट है, जो इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह आते हैं इसमें वो पार्ट अच्छा वाला होता है। वो बात अलग है कि सेमेस्टर एग्जाम में वो इजी हो जाती है चीज़ें सिंस क्योंकि पैटर्न फिक्स रहता है, बाकी वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है ना। एप्लीकेशन वगैरह अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में भी आएगा। देखो तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई ये आ जाएगा -6xy, और डेल एन अपॉन डेल एक्स ये क्या आ जाएगा -6xy। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर एग्जैक्ट है तो कर दो फटाफट से सॉल्व, क्या दिक्कत है। इंटीग्रल ऑफ m dx, m क्या है x³ -3xy², y को कांस्टेंट मानते हुए dx, ठीक है। और आगे आ जाएगा आपके प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म्स नॉट कंटेनिंग x ओनली है y³। अच्छा इधर y ऑफ 0 आपको 1 दे रखा है ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी सॉल्व हो जाए, dy इक्वल टू सम कांस्टेंट c, है ना। इधर आप अगर जैसे इंटीग्रेट करोगे तो x⁴/4 माइनस इधर आ जाएगा 3x²y²/2 प्लस इधर आ जाएगा y⁴/4 इक्वल टू सम कांस्टेंट, y ऑफ 0 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 1/4 इक्वल टू c। c की वैल्यू 1/4 जैसे ही रखोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्यूशन आ जाएगा x⁴ माइनस 6x² प्लस y⁴ इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। देखो देखो ये सॉल्यूशन है आपके, है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप ही सॉल्व करना, और आंसर आ जाए तो कमेंट करके मेरे को बता देना, जो करेक्ट होगा पिन कर दूंगा, है ना। और दूसरी चीज सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा अगले क्वेश्चन का, अपने आप करना, इजी है, फिक्स्ड मेथड है। पूरे तो आपके पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 95% मेथड्स फिक्स है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। 5% जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व करना अपने से। 1 + 3e⁴x/y इंटू dx प्लस 3e⁴x/y इंटू 1 - x/y इंटू dy इक्वल टू 0। ये है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये सॉल्व करके मेरे को बताना। अब अपन मूव ऑन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है ना। डायरेक्टली ना हो बट अपन उनको कैसे मैनिपुलेट करके बना सकते हैं, क्योंकि आपको याद हो तो कई जगह अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है तो भी मैनिपुलेट करके बनाते थे ना। कभी x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसे तोड़ मरोड़ के बना देते थे, है ना। अब अच्छे से देखना, इसमें बनाने के मेथड भी फिक्स है। देखो 5 टाइप की होती है, पहले 4 टाइप तो बहुत ही इजी है, 5वें टाइप में आपको याद रखने की जरूरत है। वैसे याद तो 5 के 5 टाइप में रखने की जरूरत है, बट लास्ट वाले में थोड़ा कंडीशन वगैरह अलग से, है ना। तो सबसे पहले टाइप 1 आता है। टाइप 1 आता है अगर आपके del m/del x और del m/del y और del n/del x इक्वल ना आए, है ना, तो आप क्या करो, अच्छे से देखना। टाइप 1 हो कि पहले तो उनका डिफरेंस लो, उनका डिफरेंस लेके देखो कि जो डिफरेंस आया है उसमें n या m में से किसको डिवाइड करे कि वो आपके कन्वर्ट हो जाए, किसमें वो आपके कन्वर्ट हो जाए सिंपली
या तो x का फंक्शन या y का फंक्शन, है ना। तो यहां पर अच्छे से देखना कैसे, अगर डेल n बाई, अच्छे से देखना, दो चीजें हो सकती है डिफरेंस में, या तो n को डिवाइड करना होगा या फिर m को डिवाइड करना होगा, है ना। जब अगर x का फंक्शन आए तो अच्छे से देखना, उसको अपन लेते हैं डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल n बाई डेल x अपॉन n। तो अच्छे से देखो, जिसका फंक्शन आ रहा है वो क्वांटिटी इधर आ रही है, मतलब कि x का ही डिफरेंशियल लेते हैं ना अपन, x के रेस्पेक्ट में लेते हैं n का। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसे याद रख सकते हो कि n वाली क्वांटिटी इधर आएगी तब x का फंक्शन, मतलब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव n का ही होता है, क्लियर। तो n वाली क्वांटिटी इधर आई तो मतलब x का फंक्शन, जब भी x का फंक्शन आए n वाली क्वांटिटी इधर, और जब y का फंक्शन आए तब m वाली क्वांटिटी, मतलब कि डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल वाई अपॉन m, है ना, वो y के फंक्शन में। तो अगर ये आपके सिर्फ फंक्शन ऑफ x आए तो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e की पावर इंटीग्रल fx dx, e की पावर इंटीग्रल fx dx, है ना। अच्छा, ये जो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, अपन क्वेश्चंस पर आते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन देखो अच्छे से, है ना, देखो। तो पहले क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे दे रखा है, अच्छे से देखना। सबसे पहले आपको दे रखा है, देखो अच्छे से, y कहाँ गया, हाँ ये रहा, y क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल कहाँ, ब्रैकेट इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में 4 भी होना चाहिए आई थिंक, हाँ, अपॉन 4 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्लियर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो अच्छे से देखो, जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे इसको किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, देखो डेल m बाई डेल वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डेल n बाई डेल x 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब अच्छे से देखो, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 3/4 क्या आएगा, 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा, वो तो कोई नहीं। अब अच्छे से देखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म तभी कैंसिल आउट होगी जब इससे डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करने का मतलब n से डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ x का फंक्शन आ रहा है। तो अच्छे से देखो, जो f ऑफ x आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो चलिए देखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा जो कैंसल आउट हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में x भी है तो ऊपर आएगा 3/4, नीचे है 1/4, 4 से 4 भी कैंसल आउट, तो ये यहां पर बच जाएगा 3/x, क्लियर। अच्छा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर इंटीग्रल fx जो है 3/x dx। जैसे इंटीग्रेट करोगे ln x आएगा, 3 ln x पावर में जाएगा e की पावर ln x क्यूब, तो ये बेसिकली आ जाएगा x क्यूब, क्या आ जाएगा, x क्यूब। अब इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो अच्छे से देखो, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा क्या क्या आएगा, अच्छे से देखो, इधर आएगा x क्यूब y प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस साथ में एक्स क्यूब, तो इधर एक्स की पावर 5 अपॉन में 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। और इसके नीचे, मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूं, प्लस इधर एक्स क्यूब से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू
dy इक्वल टू 0। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो। इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में लूं, इस बार m ये है, तो जैसे ही लूंगा यहां पर क्या आएगा, y के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं तो एक्स क्यूब, इधर भी y के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं ना, वो तो 0 हो जाएगा। और डेल n बाई डेल x भी लूंगा इसके रेस्पेक्ट में, तो 4 आगे आ जाएगा, एक्स क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करते ही एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। अच्छे से देखो एग्जैक्ट बन गई। अब आपको बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर में निकाला, मल्टीप्लाई किया, अब ये नहीं निकालना, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दो, है ना। तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या आएंगे अच्छे से देखो। इसको हटा रहा हूं मैं, टाइप 1, जिसने नोट नहीं किया ये नोट कर लो, ये हटा रहा हूं मैं। देखो देखो यहां पर इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, और y को क्या रखना है, कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रल ऑफ, इधर क्या आ जाएगा, इधर आप अच्छे से देखो तो यहां पर आप क्या आ जाएगा, नॉट कंटेनिंग x, तो यहां पर 0 dy इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल तो 0। इधर आप अच्छे से देखो तो x की पावर क्या आ जाएगी, इधर 4 अपॉन 4, तो x की पावर 4 y अपॉन 4 प्लस इधर भी 4 अपॉन 4 एक्स की पावर 4 वाई क्यूब अपॉन 4 प्लस इधर x की पावर 6 अपॉन 12 इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये आपके सॉल्यूशन आया है कि क्या आया है, आपके सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें भी मेथड फिक्स है, डिफरेंस देखो जो आपने निकाला है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों के डिफरेंस में देखो इसको डिवाइड करना है या इसको, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करना होगा, जिससे या तो सिर्फ x का फंक्शन बचे या सिर्फ y का। जब x का फंक्शन बचेगा तब अपने को क्या करना है, तब अपने को सिंपली डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x अपॉन में n, है ना, क्योंकि x वाला फंक्शन बच रहा है तो x वाली चीजें इधर, y का फंक्शन बचेगा तो y वाली चीजें इधर, है ना। तो वही अपना टाइप सेकंड होगा, वही अपना क्या होगा, टाइप सेकंड। कि अच्छे से नोट कर लो फटाफट से, कर लिया। अच्छा तो और आगे बढ़ते हैं, देखो चलो एक और क्वेश्चन मैं इस पर करवा देता हूं फटाफट से, है ना, और जिसको समझ में आ गया वो फटाफट से ट्राई करना, आंसर मैच करना और नेक्स्ट वाले पर आगे बढ़ना, है ना। देखो और ट्राई करना कि एक क्वेश्चन में ही सब समझ आ जाए, ताकि आगे का क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, आंसर वेरीफाई कर लो और आगे फटाफट से मूव ऑन करो, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसी है, x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है। देखो डेल m बाई डेल एक्स निकालो, सॉरी डेल y, हाँ माइनस 2y आया ये, डेल n बाई डेल x निकालो, ये क्या आया 2y, तो दोनों का डिफरेंस अपॉन में यही डिवाइड करेंगे तभी आ सकता है, इसको डिवाइड करने पर कैंसल आउट नहीं होगी चीजें। तो इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं मतलब x वाली चीजें राइट साइड में, यानी कि फंक्शन ऑफ x ओनली बच रहा है, तो डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x अपॉन में क्या आ जाएगा n। तो अच्छे से देखो दिस माइनस का क्या हो जाएगा 4y अपॉन में 2xy, अच्छे से देखो y से y गया, इससे ये गया तो 2, तो माइनस 2/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके e की पावर इंटीग्रल माइनस 2/x dx। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे इसको, जैसे ही क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर ln माइनस 2 ln x आ जाएगा, तो वो पावर में जाएगा तो 1/x² बचेगा। क्लियर, 1/x² से इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर बचेगा 1/x माइनस y² मल्टीप्लाइड बाई dx प्लस इधर आ जाएगा 2y/x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन दिख रही है ना, इसको तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से, जो आप ऑब्जर्वेशन से करते थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाकर, उससे भी कर सकते हो इसको। तो
ये इतनी ईजी है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स आएगा तो यहां पर आ जाएगा ln x, y को कांस्टेंट मानना है और 1/x² का डिफरेंशियल इंटीग्रल -1/x हो जाएगा, तो यहां पर प्लस y²/x और प्लस नॉट कंटेनिंग x वाली टर्म इधर है ही नहीं, तो इसको हटा दूं, इक्वल टू में सम कांस्टेंट। ये क्वेश्चन, ये आपके सॉल्यूशन आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला था इस dx को इधर लो, इसको इसके साथ कंबाइंड करो, एलसीएम लोगे तो आपको दिख जाएगा ऐसा कुछ कि y² dx माइनस एक सेकेंड, y² dx नहीं, हाँ क्योंकि इधर आएगा ना, तो इधर दिख जाएगा 2xy dy माइनस y² dx अपॉन x²। तो u/v वाला फॉर्मूला ही तो है ये, तो उससे हो जाएगा। यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल यही है ना। ये आपके एक फिक्स मेथड हो जाता है जिससे आपको ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है ना। अच्छा आप देखो, नोट कर लिया ये। नेक्स्ट देखो टाइप 2। टाइप 2 अच्छे से देखना, मैं कोशिश तो करना चाहता हूँ कि इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, बट मैं लंबे लेक्चर्स नहीं रखना चाहता। देखते हैं, आई होप कंप्लीट हो जाए। देखो फिर उसके बाद आता है टाइप 3। हाँ टाइप 3 में अच्छे से देखो, हाँ टाइप 3 सिंपल फंक्शन ऑफ y आएगा ना, फंक्शन ऑफ y आएगा टाइप 3 में। अगर टाइप 3 एग्जैक्टली सेम है, अगर वो फंक्शन ऑफ x आने की जगह फंक्शन ऑफ y आए तो इधर आ जाएगा डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y वाली चीजें एक तरफ अपॉन में m, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा क्या, e की पावर इंटीग्रल fy dy। क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रल fy dy। क्लियर, देखो अच्छे से, है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गई, सॉल्व कर लिया। देखो तो टाइप 3 आई मीन टाइप 2, टाइप 3 नहीं टाइप 2। देखो ये टाइप 2 है, सॉरी। अब देखो इस पर एग्जाम्पल लेते हैं अपन फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। ये वाले एग्जाम्पल आपसे हो जाने चाहिए, मैं चाहता हूं ये वाले एग्जाम्पल आपसे सारे हो जाए। तो अच्छे से देखो एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, देखो ये बोल रखा है y² प्लस इधर दे रखा है e की पावर x dx, और साथ में आपको दे रखा है क्या, इधर दे रखा है माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। देखो अब क्या करोगे, देखो तो पहले तो डेल m बाई डेल y निकालो, y के रेस्पेक्ट में। देखो y अंदर ले जाऊं इधर, तो इधर आ जाएगा 2x² y प्लस e की पावर x, क्योंकि y का 1 हो जाएगा। इधर की तरफ देखो डेल m डेल n बाई डेल x, ये माइनस e की पावर x ही आ जाएगा, है ना। अच्छा अब देखो दोनों का डिफरेंस लो, तो अच्छे से देखो यहां पर मैं लेता हूं डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y, क्योंकि डिफरेंस लेने पर सिर्फ e की पावर x का फंक्शन तो आ नहीं रहा, तो इससे तो डिवाइड करने से रहे, तो इससे करना पड़ेगा। अच्छे से देखो इससे डिवाइड हो भी जाएगा, अपॉन में m। तो अच्छे से देखो ये क्या आया है, दिस माइनस दिस, तो यहां पर अच्छे से देखो तो यहां पर माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके बचेगा x² y प्लस e की पावर x, अपॉन में नीचे मैं डिवाइड करूंगा अगर m से, तो y x² y प्लस e की पावर x। अच्छे से देखो ये दोनों कैंसल आउट, तो बचा क्या, -2/y, है ना। -2/y बचा। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल -2/y dy, तो अच्छे से देखो 1/y² आ जाएगा, इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना। अच्छा
अब जैसे ही मैं सॉल्यूशन निकालूंगा इसके, क्या आएगा, इंटीग्रल एम डी एक्स, ये 1/y² से कर देते मल्टीप्लाई, इधर एक y कट गया, एक y अंदर जाएगा तो x² प्लस ई की पावर x अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा ई की पावर x अपॉन y² dy इक्वल टू 0। अब चाहो चेक करो, नहीं करो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, करो नहीं करो, देखो आप चाहो ना इसको और इसको अलग अलग करो, दोनों को अलग करो और इसको कंबाइंड करो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप जो ऑब्जर्वेशन से बनाते थे वो बन जाएगी। अब अच्छे से देखो, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं सिंपली करता हूं, अच्छे से देखना, इंटीग्रल एम डी एक्स, तो यहां पर इसका इंटीग्रल डायरेक्टली ले लेता हूं, जैसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन लूंगा इधर क्या बचेगा, इधर आपके आ जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, उधर की तरफ नॉट कंटेनिंग x वाली टर्म है ही नहीं, इक्वल टू कांस्टेंट। इसलिए मैंने बोला था इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो देखो u/v का फॉर्मूला बनेगा इसका, है ना, d ऑफ e की पावर x अपॉन वाई का। ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल है, ये ऑब्जर्व कर सकते, लेकिन बड़ी टर्म्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपन, है ना। चलो इसको नोट करो फिर और आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। तो आज के वीडियो में यहीं पर रोकते हैं अपन, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता मैं 30 मिनट से, है ना। तो नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट 3 टाइप जो बचते हैं वो मैं फटाफट से 20 मिनट में 15-20 मिनट में डिस्कस कर लूंगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।